हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट क्लास में अपन ने लाभ हानि कंप्लीट कर ली थी। अब नई एक्सरसाइज का टॉपिक लगाइए, डिस्काउंट या बट्टा। लाभ हानि से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसलिए इसको इसके साथ ही पढ़ लेते हैं। देखो, लाभ हानि में अपन ने कौन कौन से मूल्य पढ़े थे। लाभ हानि में आपको क्रय मूल्य के बारे में पता है। क्रय मूल्य होता है जो वस्तु पर जिस पर खरीदी जाती है। विक्रय मूल्य के बारे में आपको पता है। विक्रय मूल्य जो होती है जिस पर वस्तु बेची जाती है। अब एक मूल्य और आता है इसमें अलग से। बट्टा पढ़ने में एक मूल्य और समझना पड़ेगा, जिसे कहते हैं आप अंकित मूल्य। मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस, या सिंपल शब्दों में कहूँ तो जो आपकी किसी भी चीज के पीछे की एमआरपी होती है, एमआरपी उसका अंकित मूल्य होगा। जो पीछे लिखा होता है ना, इस चीज की एमआरपी इतनी है, मतलब उस मूल्य का उस पर अंकित किया हुआ, इतना छपा हुआ मूल्य। अंकित मूल्य कह लो, सूची मूल्य कह लो, छपा हुआ मूल्य कह लो। सीधे सरल शब्दों में समझने के लिए आप इसको याद रख सकते हो कि ये आपकी एमआरपी होती है। और एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि जो भी डिस्काउंट होता है या बट्टा जो होता है वो सिर्फ एमआरपी पे दिया जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो आप किसी दुकान में जाते हो कोई गाइड खरीदने के लिए, किसी किताबों की दुकान में कोई गाइड खरीदने के लिए जाते हो। अब देखो, जो दुकानदार है उसने क्या, वो दुकानदार जब भी कोई किताबें मंगाता है तो खूब सारी मंगाता है एक साथ। तो जब वो किसी गाइड को मंगाएगा तो खूब सारी मंगाएगा, तो उसको गाइड वो पड़ती है सस्ती। ठीक है, मान लो उसने जो गाइड मंगाई दुकानदार ने, वो उसको पड़ी 400 रुपए की। दुकानदार भी तो कहीं से खरीदता होगा, तो उसने खूब सारी जब मंगाई तो उसे एक गाइड पड़ी 400 रुपए की। आप दुकान पे गए, आपने गाइड उठाई और गाइड के पीछे लिखा हुआ मूल्य पड़ा। तो ऑब्वियसली बात है, जो पीछे लिखा हुआ मूल्य होगा वो अंकित मूल्य होगा, एमआरपी। और उस पर पड़ा आपने 500 रुपये। एमआरपी आपने देखा कि उस पर 500 लिखा हुआ है। आपको ये थोड़ी ना पता है कि दुकानदार को 400 में मिली है। बस आप तो दुकान पे गए, आपको ये पता है कि भाई इस पर एमआरपी कितनी है, 500। तब आप दुकानदार को बोलते हैं कि भाई साहब मुझे गाइड खरीदनी है, इस प्राइस पर कोई डिस्काउंट अवेलेबल है क्या। तो दुकानदार कहता है कि इस गाइड पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो वो क्या करेगा, ये जो 10% की डिस्काउंट निकालेगा, किस पे निकालेगा, इस पे निकालेगा कि इस पे निकालेगा, ये तो मूल्य आपको पता भी नहीं है। वो क्या करेगा, 500 रुपए का 10% निकालेगा। तो वो डिस्काउंट देने के लिए 500 का 10% याद करेगा। तो 500 का 10% कितना आ गया, 50 रुपए। तो वो क्या कहेगा कि भाई देखो 500 रुपए की तो गाइड है, 50 रुपए का आपका डिस्काउंट है। तो दुकानदार आपको वो गाइड कितने में बेच देगा, बेच देगा मतलब विक्रय मूल्य। 500 की चीज थी, 50 आपको उसने डिस्काउंट दे दिया, तो वो बेच देगा आपको उस गाइड को कितने रुपए में, 450 रुपए में। आप 450 रुपये उसे दे दोगे और उससे गाइड खरीद के लिए आओगे। तो अब दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, दुकानदार ने खूब सारी गाइडें खरीदी, खूब सारी खरीदेगा तो उसे सस्ती पड़ेगी। तो ये गाइड पड़ी 400 रुपए की। अब आप दुकान पर गए, आपने गाइड की उठाई और आपने मूल्य देखा, वो उस पर कितना था, 500 रुपये। आपने दुकानदार से कहा कि भाई साहब कोई डिस्काउंट मिलेगा, तो वो कह देगा 10% का डिस्काउंट है। अब वो जो 10% का डिस्काउंट होगा वो उसने किस पे निकालेगा, 10% किसका निकालेगा, वो इस 500 रुपये का निकालेगा। तो यही मैं बार बार समझाता हूँ, जो डिस्काउंट होता है वो अंकित मूल्य पर कैलकुलेट किया जाता है, उसको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कोई मतलब नहीं होता है। तो 10% उसने निकाला, 500 का 10% 50 रुपये। तो दुकानदार आपके 50 रुपये तोड़ देगा और आपको गाइड भेज देगा कितने रुपए में, 450 रुपये में। अच्छा, ये तो डिस्काउंट की बात। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि दुकानदार को कितने की लाभ या हानि हुई, तो आप कहोगे सर दुकानदार को लाभ हो रहा है। क्यों हो रहा है लाभ, क्योंकि उसने खरीदी असल में कितनी थी, 400 रुपये में, और बेची कितने में, उसने 450 में। तो उसको लाभ हो गया कितने रुपए का, 50 रुपये का। अच्छा, लाभ प्रतिशत किस पे निकालते थे अपने, लाभ हानि प्रतिशत अपने हमेशा क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करते थे। तो बटे 400 × 100, ऐसा ही आएगा अपने पास में। ये हो गया 5×50, 5×8 = 40, 1/8, यानी लाभ हो जाएगा उसे कितने का, 12.5% का। इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ एक बेसिक सा एग्जांपल लिया है मैंने ये बताने के लिए कि भाई जो लाभ हानि परसेंट है वो तो निकाली जाती है क्रय मूल्य पर, लेकिन जो डिस्काउंट होता है वो निकाला जाता है आपका अंकित मूल्य पर। इस बेसिक सी बात को समझिए। तो एक बार इसको लिख लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चनों के साथ में मैं मिलता हूँ। चलिए बच्चों, आप इसका टाइप नंबर 1 के सवाल लगा लीजिए। टाइप 1, टाइप नंबर 1 का सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि 10% और 20% के दो क्रमागत बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो।
टाइप 1 है समतुल्य बट्टा ज्ञात करने का। 10% और 20% के दो क्रमागत बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन को कहने का मतलब यह है कि भाई आप दुकान पर गए, दुकानदार क्या करता है, आपको पहले देता है 10% की छूट, फिर देता है आपको 20% की छूट। तो आपको ये बतानी है कि टोटल मिलाकर के आपको कितने का डिस्काउंट मिल गया। समतुल्य बट्टा ज्ञात करने का मतलब होता है टोटल डिस्काउंट कितने का मिला। और ऐसा नहीं है कि 10 और 20 करके 30 कर दो, ऐसे नहीं निकलता डिस्काउंट। तो वो कैसे निकलता है, आपको समझाने के लिए पहला तरीका बताता हूँ। मान लो आप जिस वस्तु को खरीदने गए उसका अंकित मूल्य 100 है, क्योंकि आपको पता है डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे निकलेगा। तो अंकित मूल्य इस वस्तु का 100 है। दुकानदार क्या करेगा, इस 100 पर 10% की छूट देगा। 100 पर 10% की छूट देगा। 100 का 10% कितना होता है भाई, 100 का 10% होता है 10। तो जो 100 की चीज थी उसमें आपको 10 रुपए छोड़ देगा। तो अब वो चीज कितने की मिली आपको, 90 रुपए की मिलेगी। 100 की चीज थी, 10% का बट्टा दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो 100 की चीज आपको 90 में मिल गई। फिर वो क्या करेगा, आपको 20% का डिस्काउंट और देगा। लेकिन अब 20% किस पे निकलेगा, अब 20% निकलेगा इस पे। तो 90 का 20% का डिस्काउंट दे देगा। तो यानी अब आपके पास डिस्काउंट के कितने रुपए हैं, 18 रुपए आ गए। 9 दूनी 18, 90 का 20% निकाल लिया अपन ने। 90 रुपए में से जब आप 18 रुपए घटाते हो तो 90 में से 18 के आपके पास बचेंगे कितने, 72 रुपए। दोबारा समझ लो, 100 की चीज थी, 10 का बट्टा दिया यानी 10 रुपए की छूट दे दी, तो 100 में से 10 गया, कितना बच गया, 90। अब 90 पे वो 20% का बट्टा और देगा, तो 90 का 20% कितना होता है, 18। तो 90 में से 18 रुपए और छोड़ देगा, तो वस्तु कितने की बिक गई, 72। यानी जो 100 रुपए की चीज थी उसको दुकानदार ने कितने की बेच दी, आपको 72 रुपए की बेच दी। तब आप क्या कहोगे कि भाई चीज तो 100 रुपए की थी लेकिन मैं तो 72 रुपए में खरीद लाया। तो इसका मतलब देखा जाए तो टोटल डिस्काउंट कितने का मिला आपको, आप 100 में से 72 लेस कर दिए, टोटल डिस्काउंट मिला आपको 28 रुपए का। मिला कि नहीं मिला, ठीक है। 100 की चीज थी, 72 में आप खरीद के लाए, तो आप कहोगे कि भाई 100 की चीज 72 में खरीदी तो हमको डिस्काउंट कितने का मिल गया, 28 का डिस्काउंट मिल गया। तो अब आपको अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो आप कहोगे डिस्काउंट कितना, 28 का। अच्छा, डिस्काउंट परसेंट निकलता किस पर है हमेशा, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना, 100, और प्रतिशत निकालने के लिए भी 100। तो आपके पास बट्टा प्रतिशत कितना आ गया, 28%। ये आपका इसका बेसिक तरीका हो गया इस सवाल को करने का। करना ऐसा नहीं है, बस समझाने के लिए आपको बताया कि अगर ये सवाल बेसिक से करना हो तो इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं उसके दूसरे मेथड पे। दूसरा है फॉर्मूला मेथड, और वो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कई बार इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया फॉर्मूला भी, एक्स प्लस वाई एक्स वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। एक्स का मतलब पहला डिस्काउंट कितने का, आप कहोगे 10 का। वाई का मतलब दूसरा डिस्काउंट कितने का, आप कहोगे 20 का। तो एक्स इंटू वाई यानी 10 इंटू 20 बटे में 100। 0 से 0 कट गया। अब देखो 10 प्लस 20 कितने हो गए, टोटल 30। 2 एकम 2, तो 30 में से 2 गया, आपके पास डिस्काउंट कितना बचा, 28% का। यही सवाल का आंसर हो जाएगा कि समतुल्य बट्टा कितना आ गया, 28% का आ गया। दोबारा सुन लीजिए, ये निकालने का फॉर्मूला अप्रोच है। फॉर्मूला अप्रोच ये कहती है कि एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। एक्स मतलब पहला डिस्काउंट कितने का, 10 का। वाई मतलब दूसरा डिस्काउंट कितने का, 20 का। तो माइनस एक्स इंटू वाई 10 इंटू 20 बटा 100। तो 10 और 20 हो गया 30, माइनस का हो गया 2, आपके पास में बट्टा कितने का मिला आपको, 28% का। तो 28% का आपके पास टोटल डिस्काउंट आ गया। ये इसको करने का रहा दूसरा तरीका। तीसरा तरीका समझते हैं इसको निकालने का, फ्रैक्शन अप्रोच, कि फ्रैक्शन से इस सवाल को कैसे करेंगे। देखो फ्रैक्शन अप्रोच मैंने प्रतिशत के वीडियो में सिखा रखी है। जिसको फ्रैक्शन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है वो पहले परसेंटेज के वीडियोस देखें, उसके बाद में डिस्काउंट के वीडियोस देखेंगे। फ्रैक्शन अप्रोच ये कहती है 10% का डिस्काउंट, 10% होता है 1/10, ये इसका फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये होता है चीज 10 की है लेकिन 1 रुपए का बट्टा मिल गया। 10 की चीज है, 1 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया। तो आप खुद बताओ, अगर 10 की चीज है, 1 का डिस्काउंट दे दिया तो वस्तु कितने में बिकेगी, 9 रुपए में बिकेगी, नहीं बिकेगी। 10 की चीज है, 1 का डिस्काउंट दे दिया तो 9 रुपए में बिक गई। अगला बट्टा बताओ कितने का है, अगला बट्टा है 20% का। 20% होता है 1/5, मतलब 5 की चीज है, 1 का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बिकेगी, 4 में बिकेगी, ठीक है। 20% होता है 1/5, 5 की चीज है, 1 का डिस्काउंट दे दिया, 4 में बिकेगी। अब फ्रैक्शन में मैंने आपको सिखाया है अगर कुछ तिरछा कट रहा हो तो आप काट सकते हैं,
ठीक है, तो ये जैसे 10 और 4 कट रहा है, 2 के भाड़े से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कट गया। अब देखो कुछ तिरछा कट रहा है, 5 और 2 तो नहीं कट रहे, 5 और 9 भी नहीं कट रहे, तो सॉल्व करते हैं। 5 गुणा 5 25, 9 दूनी कितना हो गया 18, यानी 25 की चीज़ है 18 में बिक गई। कितने का डिस्काउंट मिल गया? 7 का। कहाँ से मिला? 25 से, और प्रतिशत के लिए इंटू 100, तो ये कटेगा 4 बार और आंसर कितना आ जाएगा 28%। आपके पास कितना आ जाएगा? डिस्काउंट आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं मेथड नंबर 3 को, कि 10% है, 10% होता है 1/10, मतलब 10 की चीज़ है, 1 का डिस्काउंट कितने में मिल गई? 9 में। 20% होता है 1/5, 5 की चीज़ है, 1 का डिस्काउंट कितने में बिक गई? 4 में। फिर हमने तिरछा देखा, ये दोनों कट रहे थे, तो हमने 2 के बड़े से काट दिया, तो 5 गुणा 5 हो गया 25, और 9 दूनी हो गया 18, तो 25 की चीज़ 18 में बेचोगे तो 7 का डिस्काउंट, 25 की चीज़ 18 में बिक गई मतलब 7 का डिस्काउंट। कहाँ से? 25 पे, और प्रतिशत के लिए 100, तो आपका आंसर कितना आ गया? 28% आ गया। तो देखो पहला वाला मेथड तो बेसिक था, आपको समझाने के लिए था, ये एग्जाम के अप्रोच नहीं है आपके लिए। एग्जामिनेशन की अगर अप्रोच लगानी है तो या तो हम इससे करेंगे या इससे करेंगे। और अगर मान लो सवाल थोड़ा सा टिपिकल हो जाए कि 12.5 दे दे, 37 दे दे बट्टे में, तो अपन इसी तरीके से करेंगे। तो या तो ये तरीका यूज़ करेंगे या फिर ये तरीका यूज़ करेंगे। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, इसी टाइप में एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन है कि भाई 12.5 और 14 से 2/7% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है अपन को। 12.5% और 14 से 2/7% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। अब देखो, अब ये थोड़े बट्टे वाले क्वेश्चन है, तो इसको अगर हम मेथड नंबर 3 से करेंगे तो ज़्यादा जल्दी निकाल पाएंगे, बशर्ते मेथड नंबर 2 से। तो देखो, सीधा फ्रैक्शन अप्रोच यूज़ करेंगे। 12.5%, 12.5 को कहते हैं 1/8। मैं पहले ही कह रहा हूँ, प्रतिशत के वीडियोस देख लीजिए, उसमें सब ये करवाए हैं। पहले वीडियो में सब पता चल जाएगा 12.5 क्या होता है, 14 से 2/7 कितना होता है। इसका मतलब 8 की चीज़ 1 का डिस्काउंट कितने में बिक गया? 7 में। फिर 14 से 2/7 वो होता है 1/7, 7 की चीज़ 1 का डिस्काउंट कितने में बिक गया? 6 में। 7 की चीज़ 1 का डिस्काउंट 6 में बिक गया। तिरछा देखो, 7 से 7 कट रहा है, 2 जो के 8, 2 तिया 6 बच रहा है, तो इधर तो बचा 4, इधर बचा 3, तो 4 की चीज़ 3 में बेच रहे हो, डिस्काउंट कितने का? 1 का। किस पे निकलेगा? 4 पे, और प्रतिशत के लिए 100, तो आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा कितने परसेंट का? 25% का। 25% का क्या हो गया? डिस्काउंट आ जाएगा आपके पास में। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 12.5 1/8, 8 की चीज़ 7 में बेच दी, 14 से 2/7 यानी 1/7, 7 की चीज़ 6 में बेच दी, 7 7 तिरछे कट गए, 2 चौके 8, 2 तिया 6 हो गया, 4 की चीज़ 3 में बेच दी, 1 का डिस्काउंट किस पे निकालेंगे? 4 पे, और प्रतिशत के लिए 100, आंसर आ जाएगा 25%। तो आपका समतुल्य बट्टा आ जाएगा 25% का। नोट डाउन कर लीजिए इसको। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 20, 40 और 50 का समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है आपको। 20%, 40% और 50% का समतुल्य बट्टा हमको ज्ञात करना है। तो देखो क्या करेंगे, फ्रैक्शन यूज़ करेंगे। 20% होता है 1/5, तो 5 की चीज़ 1 का डिस्काउंट 4 में बिक गया। 40% होता है 2/5, 5 की चीज़ 2 का डिस्काउंट 3 में बिक गया। 50% होता है 1/2, 2 की चीज़ 1 का डिस्काउंट 1 में बिक गया। सोल्व करते हैं। देखो तिरछा ये कर सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तिरछे कर सकते हैं, और कुछ नहीं कटेगा, तो 5 × 5 25, 2 तिया 6, 25 की चीज़ थी, आपने 6 में बेच दी, तो 25 की चीज़ 6 में बेचोगे, इसका मतलब छूट कितनी दे दी आपने? 19 की। किस में निकालोगे? 25 पे, इंटू 100, तो 25 चौके 100 और 19 चौके कितना आ गया? 76। तो आपके पास इस सवाल का समतुल्य बट्टा कितना आ जाएगा? 76%। बी नंबर आपके पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, नोट डाउन कर लीजिए। अरे बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का, ठीक है, कि सबसे पहला बट्टा है 16 से 2/3%, उसके बाद में 14 से 2/7%, और उसके बाद में 12 से 1/2%। आपको इनका समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। तो नॉर्मल अगर फॉर्मूला याद रखोगे या फिर 100 मान के करोगे तो इस तरह के सवाल टिपिकल हो जाते हैं, इसलिए यहाँ फ्रैक्शन अप्रोच बहुत ज़्यादा काम देती है आपको। 16 से 2/3 यानी 1/6, तो 6 की चीज़ 1 का डिस्काउंट 5 में बिक गई। ये होता है 1/7, 7 की चीज़ 1 का डिस्काउंट 6 में बिक गई। ये होता है 1/8, 8 की चीज़ 1 का डिस्काउंट 7 में बिक गई। तिरछा काटते हैं, 7 से 7 कट जा, 6 से 6 कट जा, इधर बचा 8, इधर बचा 5, 8 की चीज़ 5 में बिक रही है, डिस्काउंट कितने का?
3 का किस पे निकालेंगे, 8 पे इंटू 100, तो आपके पास समतुल्य बट्टा कितना आ जाएगा, 37.5%। तो आई होप आपको समतुल्य बट्टा निकालना आ गया होगा। चाहे कितना भी टिपिकल सवाल हो या कितने भी बड़ा सवाल हो, आप फ्रैक्शन तरीके से आराम से कर सकते हो, और आपके पेपर में बट्टा अगर आता है तो समतुल्य बट्टे का एक सवाल जरूर आएगा। अब चाहे उस फॉर्मूला अप्रोच से करो, चाहे इस तरह के अप्रोच से करो, अपन ने इस पर 4 सवाल अलग अलग तरीके करके देख लिए, नोट डाउन कर लीजिए। आइए बच्चों, टाइप नंबर 2 लगा लीजिए। बेसिक सा सवाल है, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भाई एक व्यापारी ने 700 रुपए की एक वस्तु पर 15% का बट्टा दिया, तो बताओ उसने कितने रुपए का बट्टा दिया। मतलब 700 रुपए की वस्तु है, ये इसका अंकित मूल्य, और इस पर जो बट्टा है या डिस्काउंट है वो 15% का है। तो आपसे पूछा है बताओ कितने रुपए का डिस्काउंट दिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको कुछ नहीं करना, अंकित मूल्य 700 है, तो बट्टा 15% का है, तो 700 का 15% निकाल दो। 700 का 15% निकालोगे तो मतलब कितना आ जाएगा, 105 रुपये, यानी उसके अंदर कितने का डिस्काउंट दे दिया, 105 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। बस इतना सा क्वेश्चन था, आपके पास 105 रुपये आंसर आ जाएगा, और कुछ इस क्वेश्चन में करना नहीं था। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। बच्चों इस टाइप का एक सवाल और देख लेते हैं कि भाई एक व्यक्ति को 635 रुपये पर 20% का बट्टा मिला, तो बताओ बट्टा कितना मिला, रुपए में कितने का बट्टा मिला। सिंपल सी बात है, 635 का 20% कैलकुलेट कर लीजिए, क्या आ जाएगा 1/5। 5 से सोल्व करेंगे, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 7 35, तो आपको बट्टा कितने रुपए का मिल जाएगा, 127 रुपये का। ये कतई एकदम कहते हैं ना कि फर्जी स्तर के सवाल होते हैं, ठीक है, बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, लेकिन वो छोटे से सवाल है। कई कई बच्चों को इनमें भी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इसको टाइप में ले लिया, ताकि आपको हर तरह के टाइप जो होता है पढ़ने को मिल जाए, और ऐसा एक भी टाइप ना बचे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टाइप लगा लीजिए, टाइप नंबर 3। क्वेश्चन ये रहा टाइप नंबर 3 का। क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, अंकित मूल्य दे रखा आपको 200 रुपये, और 175 रुपये पर उपलब्ध है। मतलब 200 की चीज है, आप जब उसे खरीदने जाओगे तो वो आपको 175 पर मिल जाएगी। इसका मतलब दुकानदार ने उसका विक्रय मूल्य जो तय कर रखा है वो 175 रुपये तय कर रखा है। आप जाओगे चीज देखोगे कि भाई अच्छा ये तो 200 रुपये की है, आप दुकानदार से पूछोगे भाई तू कितने में बेच रहा है, वो कहेगा मैं इसे 175 रुपये में बेच रहा हूँ। तो वो आपसे पूछ रहा है बताओ बट्टा का परसेंटेज क्या है, कितने परसेंट का बट्टा मिला आपको। ठीक है, तो देखो कितने परसेंट का बट्टा मिलता है। सबसे पहले अगर 200 की चीज है 175 में उपलब्ध है, तो मुझे बताओ आपको बट्टा मिला कितना आखिरकार। 200 की चीज अगर 175 में उपलब्ध है तो बट्टा मिल रहा है आपको कितने का, 25 रुपये का बट्टा मिल रहा है। डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 200 की चीज 175 में खरीदने जा रहे हो तो मतलब 25 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। अब ये डिस्काउंट प्रतिशत जो है, मैंने आपको बार बार सिखाया, हमेशा किस पे निकाला जाता है, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य कितना आपका 200, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 की गुणा, सोल्व कर लो, आंसर कितना आ जाएगा 12.5%, यानी 12.5% का आपको क्या मिल जाएगा, इसमें डिस्काउंट मिल रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 200 की चीज 175 में खरीद के लाए, डिस्काउंट कितने का मिला, 25 का मिल गया। अब बट्टा प्रतिशत निकालिए किस में जाती है, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना है 200, प्रतिशत के लिए 100, आंसर कितना आ गया 12.5%। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आइए बच्चों, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु का सूची मूल्य, जब भी बात सूची मूल्य की करें इसका मतलब अंकित मूल्य दे रखा उसने, अंकित मूल्य है 500, और 95 रुपए का बट्टा दे करके, बट्टा कितने का दिया उसने, 95 रुपए का, कितने में बेची जाती है, 405 रुपए में बेची जाती है, विक्रय मूल्य दे रखा है 405। आपसे पूछा गया बट्टा प्रतिशत पूछा है, ये बट्टा दर पूछी है, बट्टा प्रतिशत में एक ही बात होती है। तो बट्टा प्रतिशत में सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अपन को डिस्काउंट मिला कितने का है, कितने का बट्टा है। आप कहोगे सर 95 रुपए का बट्टा है, तो लिख दो 95 रुपए। किस में निकाला जाता है बट्टा, बट्टा निकाला जाता है हमेशा अंकित मूल्य में। अंकित मूल्य कितना है 500, और प्रतिशत के लिए 100, सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 19%, यानी आपके बट्टा परसेंट की दर आ गई 19%। 19% का आपको डिस्काउंट मिल गया। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में अपने इतने ही टाइप पढ़ेंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि सिर्फ अपन ने डिस्काउंट का बेसिक स्टडी किया है। अब अगली क्लास में देखेंगे इससे टिपिकल जो सवाल हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।